हमें पाकिस्तानियत का दर्स कोई ना दे। हम वो नहीं है चेयरमैन साहब जिसकी जब हुकूमत गई तो हमने मुड़ के बोला हो हुकूमत गिराने से अच्छा था पाकिस्तान पर बॉम्ब गिरा देते। गिद्ध तो वो थे जो 4 महीने तक धरने पर बैठे रहे मगर यहाँ ऐवान से तनख्वाहें उठाते रहे। इसको गिद्ध होना कहते हैं, इसको कहते हैं अवाम का गोश्त खाना। हमें ना बताया जाए बीबी सबर रखो, सबर रखो, सबर सबर और तहम्मुल से काम लो। हमें 2 ही मौके मिलते हैं जब हमें किसी भी बात को करने का मौका मिलता है। एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस को प्रेसिडेंट को थैंक करना, दूसरा बजट। तो आपकी इंडल्जेंस चाहूँगी क्योंकि वैसे तो हमें पार्लियामेंट्री टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं अपनी हर बात करने के लिए, मगर बजट तकरीर ऐसी है जो हम साल में एक ही दफ़ा करते हैं। लेकिन उसमें भी मैं आपकी बात की तायीद करूँगी। उम्मीद ये थी कि लोग ज़्यादा मुस्बत बातें करते, मगर देखा ये गया है कि ज़्यादा अटैक्स के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ये जो फोरम इस्तेमाल हुआ है, ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने काफ़ी अटैक किए। चलें खैर, हमने उनका वक्त भी याद है। बेहतर ये होता कि मुल्क के हालात का जायज़ा लेके हुकूमत बजट बनाती। इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली आ नहीं रही। इस दफ़ा ईद पे कम से कम हमारे यहाँ तो सांगड़ में 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। मुझे नहीं पता कि बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल थी। फिर भी बिजली की मद में 857 बिलियन हमने बजट में रख दिए हैं। ये अलग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस मनी ये जा रहा है, हम जो बिजली ज़्यादा बना रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं उसके किराए देने पर। ये कैपेसिटी पेमेंट से बेहतर है कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रेंथन करें। कम से कम अगर बिजली बना रहे हैं तो वो बिजली लोगों तक तो पहुँचाएँ। गैस की मद में आपने 22 बिलियन रख दी है, गैस लोगों को नहीं पहुँच रही। The government is severely lacking service delivery. हम अगर टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को क्या दे रहे हैं उस टैक्स के बदले में? बेहतर ये होता कि हुकूमत जो है वो अपने एलाइज से सलाह करती, उनके मुतालबों पर गौर करती और बजट से पहले उन्हें इन कॉन्फिडेंस लेती। मगर अफसोस के ये नहीं हुआ गया। चेयरमैन साहब, यहाँ मैं पिछले आ नहीं सकी, कुछ दिनों में हमारी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग्स चल रही थी तो हम उनमें मसरूफ़ थे, मगर नज़र से गुजरा कि कुछ हमारे ऑपोजिशन के अराकीन ने बौछार कर दी हम पर इल्ज़ामात और तहमतों की। तो मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहूँगी कि हमें उनका वक्त भी याद है। हम पे एक तहमत आई वहाँ से कि हमें फ़िरंगियों से कोलैबोरेशन करने का शौक़ है। हमें कहा गया आपने तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है, आप दोबारा अंग्रेज़ों को लाना चाहते हैं। हम पे तोहमत लगा रहे हैं फिरंगी होने की और या फिरंगियों से इंप्रेस होने की। गिज़लेन मैक्सवेल के साथ ग्लास खनकाएं आप, और फिरंगियों का शौक है हमें। जो ज़ायनिस्ट का पोस्टर बॉय है उसकी लंदन मेयर की कैंपेन को इंडोर्स करें आप। सादिक खान के आगे आप उस आदमी को, उस वो जो गोल्ड स्मिथ आदमी है, उसको आप बोले ऑनरेबल, मैन ऑफ इंटेग्रिटी, कमिटमेंट टू जस्टिस। अभी फ़लस्तीन की बात हुई, ये तो फ़लस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको आप इंडोर्स करें और हमें शौक है फरंगी होने का। हम कहां से फरंगी बन गए? ये ज़ायनिज़्म का पोस्टर बॉय आपके बच्चे पाल रहा है, आप हमें कह रहे हैं हमने फरंगी कोलैबोरेटर्स हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। बाल आप खुद ब्लॉन्ड करके बैठे, फरंगी हम कहां से फरंगी हैं? हमसे ज्यादा पाकिस्तानी कोई नहीं है। हमें पाकिस्तानियत का दर्स कोई ना दे। हम वो नहीं है चेयरमैन साहब जिसकी जब हुकूमत गई तो हमने मुड़ के बोला हो हुकूमत गिराने से अच्छा था पाकिस्तान पर बॉम्ब गिरा देते। हम उस सियासी जमात से हैं जहां जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने दी, जहां बेनजीर भुट्टो सलाखों के पीछे रही फिर जिला वतन हो गई, पाकिस्तान की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने दी, जहां आसिफ जरदारी बिना किसी जुर्म के 14 साल जेल में रहा, मगर मजाल है किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ कहा, उसने तो कहा पाकिस्तान खपे। आप कहते हैं पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा दो, मेरी हुकूमत ना गिरा, और आप हमसे बात करेंगे पाकिस्तानियत की? आप हमें बताएंगे कि मुल्क से प्यार करने का मतलब क्या है? यहां पे बड़ा दुख हुआ चेयरमैन साहब, एक बड़े मौजिज, जब तक किसी का नाम नहीं लिया ना तो आप क्रॉस टॉक ना करें, एक बड़े मौजिज, ऑर्डर खामोश, एक बड़े
मुअज़्ज़िज़, हमारी एक बड़ी मुअज़्ज़िज़ रुकन ने बड़ा ट्रिवियलाइज किया एक घिनौने जुर्म को, बड़ा ट्रिवियलाइज किया रेप को। हालांकि रिमार्क्स एक्सपंज हो गए। आई थिंक शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड। दिस वाज अ ट्रिगर वार्निंग फॉर एवरी सिंगल रेप विक्टिम इन दिस कंट्री। वी कैन नॉट ट्रिवियलाइज रेप। मेरी दुआ है कि आप में से किसी के साथ वो ना हो जिसको आप इतनी आराम से कहते हैं कि कमिटियों के मामले में तो हमारे साथ रेप हो गया। अरे भाई, रेप हो गया, खुदा का कुछ खौफ करें। There was no apology forthcoming from her. I'm so glad the chairman expunged the remarks, but that is not enough. She should be apologizing. हमें बोला गया हम गिद्ध हैं। हम कहाँ से गिद्ध हैं? क्यों हम गिद्ध हैं? किस वजह से हम गिद्ध हैं? ऐसा हमने क्या कर लिया? गिद्ध तो वो थे जो 4 महीने तक धरने पर बैठे रहे मगर यहां ऐवान से तनख्वाहें उठाते रहे। Every PTI MNA took its their pay from the parliament despite sitting in the dharna for 4 months. हम यही थे। गिद्ध तो वो है जिन्होंने रिजाइन कर दिया झूठ मूठ का मगर तनख्वाहें उठाते रहे। गिद्ध तो वो है जो मिनिस्ट्रियों से उतरने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी हुकूमत गिरने के बाद मिनिस्टरों के घर नहीं खाली किए, गाड़ियां नहीं दी, तनख्वाहें नहीं छोड़ी। उसे कहते हैं गिद्ध। हमें गिद्ध ना सिखाया जाए। गिद्ध वो है जो कोरोना में बीजिंग चला जाता है प्राइम मिनिस्टर, कोविड में प्राइम मिनिस्टर अपने बड़े से एंटोराज के साथ बीजिंग चला जाता है फॉर अ जूम मीटिंग। इसको गिद्ध होना कहते हैं, इसको कहते हैं अवाम का गोश्त खाना। हमें ना बताया जाए। बीबी सबर रखो, सबर रखो, सबर सबर और तहम्मुल से काम लो। बात हुई क्लाइमेट चेंज की। आप क्लाइमेट चेंज की फिक्र करें, आपने बड़ी की थी। पीटीआई की हुकूमत में पीटीआई की मिनिस्टर कहती थी पाकिस्तान का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर बड़ा हैंडसम है। ये क्लाइमेट था। आप बात क्या कर रहे? प्राइम मिनिस्टर कहता था पाकिस्तान के 12 मौसम है। अब ये हमें सिखाएंगे क्लाइमेट चेंज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेशर डाल के ग्लोबल नॉर्थ को मजबूर किया that they should recognize the loss that we are facing at their behest. Loss and damage fund हमने क्रिएट किया। आपने क्या किया? हैंडसम प्राइम मिनिस्टर। What are you telling us? Do not teach us. हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। शरीफ है, कमजोर नहीं है चेयरमैन। बात कर रहे, हमें बताएंगे क्या कहना चाहिए, हमें बताएंगे क्या बात करनी चाहिए। बजट पे बोले, बजट पे बोले। हमें गिद्ध का था बजट थे हम। बुलडोजिंग की एक बात, चेयरमैन साहब, मैं भी इसी ऐवान में थी, पता नहीं अली जफर साहब उस वक्त थे या नहीं थे, शायद वो बाद में आए। कोई 7 या 8 बिल थे सप्लीमेंट्री एजेंडा पे आए थे, किसी को याद होगा, मेरे किसी कॉलीग को, और हमने बॉयकॉट कर दिया। मैं खुद बजाते खुद, आई रिकाउंट दिस बिकॉज इट वॉज मी, मैं बजाते खुद खड़ी हुई, मैंने कोरम पॉइंट आउट किया और मैंने वॉकआउट किया। देयर वाज नो कोरम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस हाउस द प्रेसिडेंट वाज सेट बाय द पीटीआई गवर्नमेंट टू पास ऑल दोज बिल्स विदाउट देयर बीइंग अ कोरम। ये क्या बात कर रहे हैं बुलडोजिंग की? हम चश्मदीद गवाह हैं, तो मेहरबानी करें, अगर खुद बोलते हैं तो याद रखें जबान औरों की भी है। हमारी शराफत और हमारा ज़र्फ हमें रोकती है मगर हम कमजोर नहीं हैं।